सो वेल स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अबाउट टू पढ़ा था, अबाउट टू का ही सेम यूज होता है गोइंग टू में, क्लियर। पर ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, बस जैसे कि अबाउट टू होता है एक जस्ट कंडीशन होती है, जैसे मैंने बताया था आपको इमीडिएटली और राइट नाउ का जैसे उसमें हमने यूज देखा था। इसमें गोइंग टू में बस थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो सकती है, बाकी सेम ही यूज है, करने वाले थे, ठीक है। अब जैसे कि इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, वो उससे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। स्ट्रक्चर वही रहेगा जैसे कि मॉडल्स का रहता है, इसमें भी सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर, है ना, और प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। और ये गोइंग टू भी है, ये भी है मॉडल वर्ब, है ना। देखिए इसमें अभी कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि गोइंग है फिर इसका टू की प्रीपोजिशन है, तो ये गोइंग टू पूरा कंप्लीट वर्ब, कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट मॉडल वर्ब, है ना, क्लियर। अब देखिए आई एम गोइंग टू बी अ टीचर, आई एम गोइंग टू बी अ टीचर, आई एम अबाउट टू बी अ टीचर, सेम। आई एम गोइंग टू बी अ टीचर, आई एम अबाउट टू बी अ टीचर, मैं टीचर बनने वाला हूं, क्लियर। और गोइंग टू में बोल लो या आप अबाउट टू में बोलो, है ना। आई एम गोइंग टू हैव कॉन्फिडेंस, है ना, मेरे पास आत्मविश्वास होने वाला है। गोइंग टू की जगह पे आप अबाउट टू यूज कर ले, क्लियर। आई एम गोइंग टू, है ना, टीच, और मैं पढ़ाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू टीच, आई एम गोइंग टू टीच। ये प्रेजेंट में हो गया। पहला है आपका टू बी वर्ब में, फिर दूसरा एग्जांपल है टू हैव, पोजीशन जो बताता है आपका, और तीसरा है गोइंग टू टीच, है ना, ये जो है आपका एक्शन वर्ब है, ठीक है, टू डू, ठीक है। अब इसी का पैसिव, जैसे हम अगर इसका प्रेजेंट में पैसिव बनाएंगे तो इंग्लिश इज गोइंग टू बी टॉट बाय मी, इंग्लिश इज गोइंग टू बी टॉट बाय मी, या इंग्लिश इज अबाउट टू बी टॉट बाय मी, क्लियर। गोइंग टू बोल लो या अबाउट टू बोल लो, ठीक है। आई वाज गोइंग टू बी अ टीचर, मैं टीचर बनने वाला था, ठीक है। आई वाज गोइंग टू हैव कॉन्फिडेंस, है ना, मेरे पास कॉन्फिडेंस होने वाला था। आई वॉज गोइंग टू टीच, और मैं पढ़ाने वाला था, ठीक है। जो गोइंग टू है उसकी जगह पे आप अबाउट टू यूज कर लीजिए, ठीक है। इंग्लिश वॉज गोइंग टू बी टॉट बाय मी, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली थी, क्लियर। तो ये अबाउट टू और गोइंग टू। अब इसमें आप कुछ भी, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे। अच्छा, कहीं कहीं गोइंग टू का यूज प्लानिंग में भी करते हैं, लोग बोलते हैं आई एम प्लानिंग टू, है ना। तो मैंने उसको कुछ एग्जांपल्स उसके भी लिए हैं, वो आप देख लीजिए। जैसे ही इज प्लानिंग टू बी अ पायलट, ही इज प्लानिंग टू बी अ पायलट, वो पायलट बनने वाले हैं। या देखिए अब यहाँ पे प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, देखिए वो प्लान अलग है जो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जाते हैं, जो मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है, प्लान जो कुछ टर्म्स में होती है, लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए, और किसी टारगेट को अचीव और किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग की जाती है ना, वो एक अलग चीज है, वो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर इसका जो मॉडल मैं बता रहा हूँ, कहने का मतलब करने वाले हैं, है ना, या होने वाला है। ही इज प्लानिंग टू बी अ पायलट, ही इज प्लानिंग टू हैव अ पोजीशन इन इंडियन आर्मी, क्लियर। देखिए ये टू बी वर्ब है, ये टू हैव है, ठीक है। एंड ही इज प्लानिंग टू फ्लाई जेट फाइटर, और वो जेट फाइटर उड़ाने वाले हैं, क्लियर। पहले वो बनने वाले थे टू बी में, ही इज प्लानिंग टू बी अ पायलट, वो पायलट बनने वाले हैं, ठीक है। और दूसरे में ही इज प्लानिंग टू हैव अ पोजीशन इन इंडियन आर्मी, ठीक है, और वो एक इंडियन आर्मी में एक पोजीशन लेने वाले हैं। तीसरे में ही इज प्लानिंग टू फ्लाई, है ना, अ जेट फाइटर, यहाँ अ लगा लीजिए, अ जेट फाइटर, ही इज प्लानिंग टू फ्लाई अ जेट फाइटर, ठीक है, और वो एक प्लान जेट फाइटर उड़ाने वाले। अब इसका पास्ट में लिया है ना, वी वर प्लानिंग टू वॉच अ मूवी, हम लोग एक मूवी देखने जाने वाले थे, क्लियर। अब जो वी है ना, देखिए जो डब्ल्यू और ई, वी, है ना, देखिए ये फर्स्ट पर्सन होता है, ये क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, पर इसके साथ जो वर्ब यूज होती है वो प्लूरल यूज होती है, क्लियर। अब ये फर्स्ट पर्सन कैसे होता है, जैसे आई भी फर्स्ट पर्सन होता है, मैंने बताया था वी भी फर्स्ट पर्सन होता है, वी यानी हम, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं हम, है ना, तो हम में हम भी कहीं ना कहीं होते हैं। जैसे मैंने बोला वी वर प्लानिंग, इसका कहने का मतलब मैं भी वहां पे था, तो जो स्पीकर है वो भी उसमें होता है, इसलिए वी को भी हम काय में काउंट करते हैं, फर्स्ट पर्सन में। और आई तो फर्स्ट पर्सन, जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता ही है, क्लियर। और सेकंड पर्सन वो जो सुनने वाला होता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात होती है, क्लियर। वी वर प्लानिंग टू हैव अ लैपटॉप, और हम लोग एक
लैपटॉप अपने पास रखने वाले थे, या है ना, and we were planning to meet you last day, और हम लोग तुम्हें पिछले दिन मिलने वाले थे। क्लियर? तो देखिए ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी है ना, कि इसमें अबाउट टू का कैसे यूज होता है, गोइंग टू का कैसे होता है, प्लानिंग को भी लेके मैंने आपको इसमें बता दिया। यूज प्लानिंग का भी करते हैं लोग, कुछ लोग गोइंग टू में भी करते हैं और कुछ लोग अबाउट टू में भी यूज करते हैं। क्लियर? और ये तीनों चीजें होती हैं मॉडल वर्ब। क्लियर? देखिए प्लानिंग जो है ये, इसका तो बहुत कम लोग बोलते हैं। आप जब न्यूज चैनल वगैरह देखेंगे और जो इंग्लिश न्यूज चैनल वगैरह होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, if you receive any call, है ना, if this call is urgent for you and you must receive this call, so you can take the call, you all people can take the call, है ना, outside the class, okay, don't worry about it, no worries, है ना, ठीक है। तो ये इसका यूज जब आप कोई भी जैसे इंग्लिश न्यूज चैनल देखते हैं या आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, यूजली आपको देखने को मिलेंगी। और ये भी देखने को मिलेगी जितने भी मॉडल्स थे, आज हमारे मॉडल्स फिनिश हो रहे हैं। अब इसमें कुछ एक दो मॉडल्स बचे हैं जो मैं बेसिक पढ़ाऊंगा उसको बता दूंगा, और इसके बाद पॉसिबली आई विल स्टार्ट कंडीशंस, है ना, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, कंडीशन जैसे कि इफ, अनलेस, है ना, अनटिल जो भी होता है वो समझाऊंगा। काफी मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में और आपको क्लियर भी होगा। जो चीज आपको समझ में नहीं आती थी वो आपको समझ में आएगी। क्लियर? तो ये हमने यहाँ पर इस चीज को हमने देखा है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, कई स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि सर जो न्यूज चैनल न्यूज़पेपर होते हैं इसमें जो लिखा होता है, जो हेडलाइंस होती है उसमें पास्ट का सेंस निकलता है पर वो लिखा प्रेजेंट में होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जितनी भी हेडलाइंस होती हैं, है ना, चाहे वो न्यूज चैनल्स में हो, वो लाइव टेलीकास्ट हो रही हो, या फिर वो न्यूज़पेपर में हो, या टीवी में हो, या किसी रिटन मीडिया के थ्रू आप देखें, तो जितने भी आपकी हेडलाइंस होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती हैं। क्लियर? जैसे कि आप एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि सपोज करो इंडिया जो टीम है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीती, है ना, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीती तो यूजली क्या बोलना चाहिए? अगर आप बोलेंगे या लिखने में क्या आना चाहिए? इंडिया वन द मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड बाय 7 विकेट्स और बाय 8 विकेट्स। पर अब जब उसको न्यूज़पेपर में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ इंडिया विंस, है ना, बाय 7 विकेट्स, है ना, इंडिया विंस। क्लियर? तो जितनी भी हेडलाइंस होती हैं वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, न्यूज़पेपर में हो या फिर वो आपको न्यूज़ चैनल में जो आप टेलीविजन पर देखें उसमें है ना, पर वो उस समय के लिए होती है। अगर वो ज़्यादा पास्ट हो जाती है ना, ज़्यादा पास्ट में चली जाती है तो फिर वो सेकंड फॉर्म ही वहाँ पे यूज होती है, पर यूजली जो हेडलाइंस होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। क्लियर? तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कंडीशनल टेंसेस। क्या देखेंगे? कंडीशनल, उसकी जितनी कंडीशंस होती है वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले समझाऊंगा, कंडीशन बताऊंगा, फिर एक एक कंडीशन को हम क्लियर करके चलेंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू। इसको नोट कर लीजिए।